दाल भारतीय खाने की जान है ना। हर घर में, हर थाली में। लेकिन सोचिए, जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उगाता है, वही उसे सबसे ज्यादा बाहर से मंगवाता भी है। जी हां, ये है भारत की कहानी। आज हम इसी पहेली को और सरकार के उस नए मिशन को समझने जा रहे हैं, जो इस पूरी तस्वीर को बदलने का दम रखता है। सुनने नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक ही चीज के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हम हैं और सबसे बड़े इंपोर्टर भी हम। यही वो पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है, जो दशकों से हमारी फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर असर डालता आया है। चलिए आज इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भारत के इस दालों वाले पैराडॉक्स को। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे प्रोडक्शन और इंपोर्ट की दो अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। अब इस बात को समझिए, एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, दूसरी तरफ हम भारतीय ही दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर यानी उपभोक्ता भी हैं। हमारी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि अपना उगाया हुआ भी कम पड़ जाता है, और इसलिए हमें दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी बनना पड़ता है। ये तीनों भूमिकाएं एक ही देश निभाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की है, बिल्कुल की है। पिछले एक दशक को ही देख लीजिए, हमारे किसानों ने दालों के प्रोडक्शन में 31% से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी की है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हमारे देश में दालों की पैदावार बढ़ाने का कितना पोटेंशियल है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। लेकिन इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद भी हकीकत यह है, सिर्फ पिछले साल ही हमें 47 लाख टन से भी ज्यादा दालें बाहर के देशों से मंगवानी पड़ी। यहीं पर वो विरोधाभास खुलकर सामने आता है। हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता भी अभी बनी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल है या इससे कुछ ज्यादा है। असल में ये विरोधाभास सीधा हमारी थाली और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस आत्मनिर्भरता की इतनी जरूरत क्यों है। दालों को अक्सर गरीबों का प्रोटीन कहा जाता, और ये बिल्कुल सही भी है। हमारी डाइट में करीब 20 से 25% प्रोटीन दालों से ही आता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी को उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप है। और यही बात इस पूरे मिशन के दिल में है। दालों का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना सिर्फ पैसे बचाने या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी नहीं है। ये सीधे तौर पर देश के लोगों की सेहत में किया गया एक निवेश है, क्योंकि एक स्वस्थ देश ही एक मजबूत देश बन सकता है। तो इस सालों पुरानी मुश्किल से निपटने के लिए अब सरकार एक ठोस प्लान के साथ सामने आई है। इसे नाम दिया गया है दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन। चलिए देखते हैं कि इस मिशन में क्या है खास। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। अक्टूबर 2025 में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री इसे लॉन्च करेंगे और 2025-26 से इस पर काम शुरू हो जाएगा। लक्ष्य रखा गया है कि 2031 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली जाए। और इतने बड़े मिशन को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। सरकार ने इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट रखा है। ये दिखाता है कि इस मिशन को लेकर कितनी गंभीरता है। तो इस पैसे से हासिल क्या करना है? लक्ष्य बिल्कुल साफ है। प्रोडक्शन को 350 लाख टन तक ले जाना है, दालों की खेती का एरिया बढ़ाना है, और सबसे जरूरी, प्रति हेक्टेयर उपज यानी पैदावार को 1130 किलो तक पहुंचाना है। तभी किसानों की मेहनत का सही फल मिलेगा। ठीक है, लक्ष्य तो बड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें हासिल कैसे किया जाएगा। सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है, जो खेत से लेकर बाजार तक की हर कड़ी का ध्यान रखते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला, किसानों तक अच्छी क्वालिटी के बीज और नई टेक्नोलॉजी पहुंचाना। दूसरा, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसकी गारंटी देना। और तीसरा, फसल कटने के बाद उसे स्टोर करने और बाजार तक पहुंचाने में मदद करना। मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, बीज और टेक्नोलॉजी। मतलब सफलता की नींव खेत में ही डालनी होगी। इसके लिए किसानों को लाखों फ्री सीड किट्स तो मिलेंगी ही,
साथ में ऐसे सर्टिफाइड बीज दिए जाएंगे जो ज्यादा पैदावार दें और मौसम की मार भी झेल सकें, और बीजों की क्वालिटी से कोई समझौता ना हो, इसके लिए साथी पोर्टल भी बनाया गया है। तो ये साथी पोर्टल आखिर है क्या? इसे आप बीजों के लिए एक तरह का डिजिटल गारंटी कार्ड समझ लीजिए। ये लैब से लेकर खेत तक बीज को ट्रैक करता है, ताकि किसान तक सिर्फ असली और अच्छी क्वालिटी का बीज ही पहुंचे। इससे नकली बीजों का खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है किसान की आमदनी की गारंटी। सरकार वादा कर रही है कि पीएम आशा स्कीम के तहत अगले 4 साल तक तूर, उड़द और मसूर की 100% फसल को उचित दाम पर खरीदा जाएगा। मतलब किसान को बाजार के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं रहेगी। और ये गारंटी मिलेगी पीएम आशा स्कीम के जरिए। वैसे ये कोई नई स्कीम नहीं है, इसे 2018 में ही किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए शुरू किया गया था। अब दालों के लिए इसे और भी मजबूत किया जा रहा है। और तीसरा पिलर है फसल कटने के बाद की मदद। देखिए, खेत में अच्छी फसल उगा लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती उसे बर्बाद होने से बचाकर सही कीमत पर बेचने की होती है। इसलिए 1000 नई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। इससे फसल की बर्बादी रोकेगी, किसान को बेहतर दाम मिलेगा और गांवों में रोजगार भी पैदा होगा। तो अगर ये मिशन कामयाब होता है तो इसका असर सिर्फ दालों के प्रोडक्शन तक ही नहीं रहेगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पर्यावरण और हमारे समाज पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये मिशन एक बड़े बदलाव की कहानी लिख सकता है। जहां आज हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं, कल हम आत्मनिर्भर होंगे। जहां आज पोषण की कमी है, कल पोषण सुरक्षा होगी। और जहां आज बाजार की अनिश्चितता है, कल किसान की समृद्धि होगी। और इसके फायदे और भी गहरे हैं। सोचिए, जब हम दालें बाहर से नहीं मंगाएंगे तो हमारा कीमती फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। दालों की खेती जमीन की सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगी और विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक और कदम साबित होगी। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। एक मजबूत प्लान, बड़ा बजट और साफ लक्ष्य। कागज पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या भारत वाकई दशकों पुराने अपने इस दलहन विरोधाभास को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।